राजू और दयालुता का पाठ। एक गांव में राजू नाम का एक शरारती और चुलबुला बच्चा रहता था। राजू को खेलना और दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद था, लेकिन कभी-कभी वह बिना सोचे समझे काम कर जाता था। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तभी उनकी पतंग एक ऊंचे पेड़ पर अटक गई। राजू ने पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने की सोची। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला है और उसमें नन्हे-नन्हे अंडे रखे हुए हैं। राजू को लगा कि अगर वह घोंसले को हाथ लगाएगा, तो चिड़िया डर जाएगी और अंडे टूट सकते हैं। उसने सोचा, मुझे पतंग तो चाहिए, पर इन नन्हे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजू धीरे से नीचे उतर आया और अपने दोस्तों से बोला, चलो कोई और पतंग उड़ाते हैं। इस चिड़िया और उसके अंडों को परेशान नहीं करते। उसके दोस्त हैरान रह गए, क्योंकि राजू आमतौर पर इतना दयालु नहीं था। अगले दिन राजू स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला सड़क के किनारे भूखा और प्यासा बैठा था। पिल्ला बहुत कमजोर दिख रहा था और रह रहकर रो रहा था। राजू को उस पर दया आ गई। उसने अपना लंच बॉक्स खोला और उसमें से अपनी रोटी का एक टुकड़ा पिल्ले को दे दिया। पिल्ले ने खुशी-खुशी रोटी खाई और राजू की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। राजू को पिल्ले की मदद करके बहुत अच्छा लगा। शाम को जब राजू घर लौटा, तो उसकी दादी माँ ने उससे पूछा, आज तू इतना खुश क्यों है, राजू? राजू ने दादी माँ को पतंग, चिड़िया के अंडे और पिल्ले वाली बात बताई। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों पर दया, अहिंसा करनी चाहिए, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। किसी को भी जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने चिड़िया के अंडों को नहीं छेड़ा और पिल्ले की मदद की, यह सब दयालुता है। राजू ने अपनी दादी माँ की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि दयालुता क्या होती है। उस दिन के बाद से राजू हमेशा सभी प्राणियों के प्रति दयालु रहने की कोशिश करता। वह जानवरों को परेशान नहीं करता, कीड़े-मकोड़ों को भी नहीं मारता और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इस कहानी से सीख, हमें हमेशा सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और किसी को भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यही जैन धर्म की सबसे बड़ी सीख है, जिसे अहिंसा कहते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।